आप एक आत्मा हैं, बल्कि शरीर नहीं। शरीर जो है, इस शरीर को एक आत्मा चलाती है। शरीर द्वारा ही मानव प्राणी अपराध करता है और शरीर द्वारा ही मानव प्राणी भोगता है। परमात्मा इस शरीर का न्यायकारी है। तो वास्तविक जो है, शरीर में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में रहती है और आत्मा से जुड़ी हुई तीन शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। मन के द्वारा हम किसी भी चीज का विचार करते हैं, बुद्धि द्वारा हम किसी चीज का निर्णय करते हैं, संस्कार जो भी हमने अच्छा किया या बुरा किया, अच्छे संस्कारों से सुख प्राप्त होता है और बुरे संस्कारों से दुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक हमें इन संस्कारों, दुख रूपी संस्कारों से अपने आप को मुक्त करने के लिए हम उस परमात्मा की याद करते हैं, जिससे हमारे संस्कार मुक्त हों। इन्हीं संस्कारों के लिए आज संसार में लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, अनेक धर्म स्थलों पर भटकते हैं, लेकिन फल क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि उनके मन के विचारों का बदलाव नहीं होता है। जब तक कर्म का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक तुम्हें फल प्राप्त होना मुश्किल होता है। तो परमात्मा कहता है अपने कर्मों का हमें परिवर्तन करना चाहिए। वो किस प्रकार से? जब तक मन के अंदर अशुभ संकल्पों को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक मन हमारा उस परमात्मा दर्पण में नहीं लगेगा। और जब तक परमात्मिक दर्पण में नहीं लगेगा, तब तक मन जो है के संस्कार जो हमारे हैं, उनका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं, उनका मन सुशोभित वस्तुओं में लगा रहता है, भगवान के प्रति नहीं होता है। इसीलिए तीर्थ स्थानों में जाने के से उन्हें पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। तो वास्तविक हमें यात्रा करना है, तो भगवान की याद में जाओ, मन को नियंत्रण भगवान में रखोगे तो यात्रा सफल होगी। नहीं तो तुम्हारे यात्रा जाने का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए लोग यात्रा जाते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता है। वो इस प्रकार से जाते हैं जैसे मेला देखने जा रहे हैं। तो विचार करो, जब तक मन का सही परिवर्तन नहीं होगा, तब तक भगवान के करीब कैसे पहुंचो? एक बात और समझने वाली है कि आप जो है माला फेरते हो, तब आपका मन गुड़िया पर होता है कि कहीं गुड़िया ज़्यादा न चले जाए, भगवान पे नहीं होता है। तो विचार करो, भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा? मन जब तक एकाग्र परमात्मा के प्रति नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं सुनेगा। इसलिए मन को एकाग्र करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक परमात्मा आपके करीब नहीं आ सकता है। तो मन को हमें एकाग्र करना ही हमारी तपस्या है। और मन एकाग्र कब होगा? जब हम अपने भोजन के आहार को सही करें। जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना। ऐसे क्यों नहीं करना, इस बात पर भी ध्यान दें। जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो तो आप बैठ नहीं सकते हो, और तुम्हें भगवान को याद करना है, और तुमने नशीले पदार्थ डाले, तो आपके अंतर मन में गंदगी, शरीर रूपी मन हृदय में गंदगी जाना प्रारंभ हो गया। तो जब गंदगी नशीले पदार्थ की, मांसाहारी चीज़ों की पड़ी होगी, तो तुम्हें भगवान कैसे प्राप्त होंगे? परमात्मा को पाने के लिए
इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करोगे तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाओ। जब तक ऐसी गंदी चीज़ें आप सेवन कर रहे हो, फिर मंदिर जा रहे हो, तीर्थ स्थानों में जा रहे हो, तो आपका जाना बेकार है। इससे तो आप समय ना बर्बाद करें तो अच्छा है। इसलिए हमें इन चीज़ों का परिवर्तन करना चाहिए, तब हमारा मन भगवान की तरफ जाएगा, और जब भगवान की तरफ जाएगा तभी परमात्मा सुने, और तभी तुम्हारे संस्कारों का बदलाव होगा। परमात्मा कहते हैं कि हमें इन नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीज़ों के बाद भी हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्याज और लहसुन का प्रयोग धार्मिक स्थलों पे मना किया जाता है। कारण क्या है? वो पाप पुण्य नहीं है। जैसे आपके छोटा बच्चा कुछ खाता है, उसे बीमारी होने की शंका होती है, तो आप कहते हैं ऐसी चीज़ें मत खाओ जो बीमार हो जाओ। तो आप परमात्मा के बच्चे हैं, और आप यदि प्याज को खाते, प्याज द्वारा शुगर ऐसी बीमारियों का जन्म होता है, क्योंकि प्याज रक्त को इतना धीमा कर देता है जिसमें शरीर में लगा हुआ फिल्टर उसे फिनिशिंग नहीं कर पाता है, जिस कारण शुगर की बीमारी उत्पन्न होती है। लहसुन द्वारा हार्ट ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। लहसुन आदि खाने से हार्ट ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। जैसे विचार को, लहसुन में कीटनाशक दवाएं भी पड़ती हैं, खाद इत्यादि पड़ती है, तो उसका इतना टेम्परेचर हो जाता है जो शरीर का बैलेंस उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए आप देखो छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की परेशानी होने लगी है, शुगर ऐसी परिस्थितियाँ बच्चों को भी आने लगी हैं। तो विचार करो, यदि हम प्याज लहसुन का प्रयोग करते रहेंगे तो इन बीमारियों का शिकार दिनों दिन बनते रहेंगे। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम इन पर ध्यान देंगे तो अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, और जब शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे जीवन में कुछ भी करने की क्षमता होगी। तो शरीर की क्षमता को डाउन नहीं करना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो इन चीज़ों का हम प्रयोग ना करें। जब इनका प्रयोग नहीं करेंगे और भोजन बनाएंगे भगवान की याद में और खाएंगे भगवान की याद में, तो हमारे मन में अच्छे विचारों का आना प्रारंभ हो जाएगा और बुरे विचारों को छूट जाएगा। भोजन खाते समय हम भगवान की याद में भोजन खाएं तो हमारे मन का संतुलन अच्छा रहेगा, कार्य व्यवहार करने में भी आपका मन अच्छा लगेगा, शारीरिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में वास्तविक सात्विक भोजन पर ध्यान दें। प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? प्रसाद इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब हम उस परमात्मा को चढ़ाते हैं तो कहते हैं प्रभु से ग्रहण करो और कोई ऐसा गुण ना हो हमसे जो हमारे जीवन में हमें दुखों का सामना करना पड़े, इसलिए हम प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जीवन में हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा कहता है मुझे पाने के लिए न तो माला की जरूरत है और न हवन की जरूरत। हवन से वातावरण शुद्ध होता है लेकिन आपके संस्कार परिवर्तित नहीं होते। भागवत सुनने से लोगों का मनोरंजन में समय काटने का तो समय मिल जाता है, लेकिन वास्तविक उन अच्छाइयों को धारण नहीं करते जिससे हमारे जीवन का भी परिवर्तन हो। जब तक हम अच्छाइयों को धारण नहीं करेंगे तब तक हमें तीर्थ स्थानों में जाना, कथा भागवत करवाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक तुम्हारा विचार नहीं बदले। तो हमें वास्तविक अपने विचारों का परिवर्तन करना चाहिए। आत्मा इस संसार में जन्म लेते लेते पाप कर्मों से लिप्त हो जाती है। इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए ही परमात्मा को याद करती है। तो आत्मा रूपी एक चार्जर है, जो जैसे चार्जर लगाने से बैटरी चार्ज होती है और चार्जर का कनेक्शन पावर हाउस से होता है तो बैटरी चार्ज होती है करंट आने से। इसी प्रकार से आत्मा का कनेक्शन जब उस परमात्मा से होगा और जो शिक्षक सही होगा, जो शिक्षक स्वार्थी नहीं होगा, परमात्मा से आपका ध्यान लगाएगा। और परमात्मा को याद करते समय हमें न तो किसी गुरु की याद करनी है, ना परिवार संबंध की याद करनी है। उस समय अपने मन में निश्चिंत होकर भगवान की याद में लीन हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में
कभी दुखों का सामना भी आपकी तपस्या से करता जाएगा, संस्कार भी अच्छे होंगे। परमात्मा कहता है 1 घंटे बराबर में 100 घंटे का सुख देता हूँ। यदि तुमने 2 घंटे 24 घंटे में साधना करना प्रारंभ किया, वो चाहे 4 बार में करें। यदि आपने बैलेंस 24 घंटे में 2 घंटे का बनाना प्रारंभ किया, 1 घंटा तो आपकी बचत बैंक में चला जाएगा, अगले जीवन में प्राप्त होगा। 1 घंटे से आपने जो अपराध है, समस्याएं हैं, उनका निवारण होगा। यदि आपने ऐसे करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन से दुखों की विदाई होना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो वास्तविक हम उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहें, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना। अच्छे संस्कार करते हैं तो अच्छे घराने में जन्म होता है। जैसे चैन राउंड लेती रहती, इसी प्रकार से संसार में मनुष्य जन्म और मृत्यु की तरफ चलता रहता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज़ का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में दुखों का सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सकेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। तो हमें वास्तविक अपने जीवन का बदलाव करना चाहिए। मानव प्राणी यदि शरीर से प्यार करता है तो विचार करने के बाद जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है, आत्मा शरीर छोड़ जाती है, तो संसार में कोई भी प्राणी इस शरीर को रखने के लिए राजी नहीं होता है। विचार करें, यदि आत्मा से करता है तो आत्मा यदि मरने के बाद उसे परिवार में आना का प्रयास करती है तो लोग उसे नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करके उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो संसार में मनुष्य ना तो इस शरीर से प्यार करता है, ना आत्मा से। संसार में मनुष्य प्यार करता है सिर्फ स्वार्थ से। उसका स्वार्थ हल हो रहा है तो वो उसके लोग अपने हैं, और स्वार्थ हल नहीं हो रहा है तो उसके विरोध में जाना प्रारंभ कर देता है। तो जीवन में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की व्यवस्थाओं से टिके होते हैं। यदि तुम किसी के सहयोग समर्थ में ना हो तो तुम्हारे तीर कोई खड़ा नहीं होगा। तो जीवन में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने जीवन के कर्मों का भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। कि जिस दिन हम जाएंगे तो संसार से अकेले जाएंगे, और जिस दिन हम आएंगे तो संसार में अकेले आएंगे। ना तो संसार में कोई मेरे साथ जाता है और ना संसार में मेरे साथ कोई आता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का बदलाव कर देना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सके। तो इस प्रकार से जब हमने जीवन को बदला तो हमारे जीवन सुखों की प्राप्ति होगी, कभी दुखों की नहीं होती। अच्छा, जय श्री परमात्मा।